एक वक्त था कि मेरे वाला साहब घोड़े से नीचे उतरते थे तो आगे बंदा घोड़ा पकड़ के वो उसको रखते थे, सुबह तैयार करके घोड़े पे बैठते थे तो चला जाता। यकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि हम बिल्कुल ना जी कंगाल हो गए, जिसे कहते हैं सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए। 6-7 मर्डर हो गए वहां पे। वो जिन्होंने मारिया वो भी गए तो जिन्होंने मारिया वो तो उदों ही फौत हो गए। तो कहते तू क्यों पूछ रहे? मैं कहा मैं पुत्र हाँ। एक बार सन्नाटा छा गया घर च। आया किधर है? चाचा जी माफी मंगना। मुछ दाढ़ी ते डेरा पूरा बनया इंज करके जो वेख्या लाल अखां तो बहुत डेंजरस जहा चेहरा। कहता आया किधर है? ठीक है। मैं कहा यार मैं माफी मंगना, मैंने माफ कर दे, मेरा वालद भी मर गया, जिन्ने लड़ाई च सारे मैं कहा चले गए। असी हैं, मैं है, मेरे भाई है वड्डा, छोटा भाई। मैं कहा मैं है, मैंने माफ कर दे, तो वड्डा भरा है मेरा, मैं इत्थों जाना तो है, मैंने माफ करेंगे। मैं वो पैरों च बह गया भाई। थोड़े से जमीन के टुकड़े के ऊपर जब लड़ पड़े तो 7 कत्ल हो गए, यानी कि 7 कत्ल हो गए थोड़े से जमीन के टुकड़े पर। और आप वीडियो मुलाहिजा करेंगे जनाब, फिर क्या हुआ, फिर किस तरीके से अल्लाह ने इस बंदे को यानी कि अकरम उदास को अल्लाह पाक ने क्या तौफीक बख्शी। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। वीडियो मुलाहिजा करें। एक वक्त था कि मेरे वाला साहब घोड़े से नीचे उतरते थे तो आगे बंदा घोड़ा पकड़ के वो उसको रखते थे, सुबह तैयार करके घोड़े पे बैठते थे तो चला जाता। यकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि हम बिल्कुल ना जी कंगाल हो गए, जिसे कहते हैं सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए। अच्छा, तो हम आप अगर शेयर करना चाहें जितना कि ऐसा क्या हुआ? वाले साहब थोड़ा सा ना बदमाशी में अच्छा वो थे, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने काम, वो नहीं माड़े बंदे पे जुल्म नहीं किया, हमेशा माड़े बंदे का साथ दिया। लेकिन वो वक्त ऐसा पलटा कि मैं कच्ची पक्की में पढ़ता था, उस वक्त कच्ची पक्की होती थी, तो वो वहां पे पढ़ता था तो वो ये काम हो गया। 6-7 मर्डर हो गए वहां पे। वो जितना जमीन थी, जितना पैसा था, वो जो कुछ भी था सब कुछ बेच बांट जाता रहा, तो वो केस पे लगा दिया। तो हम काम पे लग गए। यकीन करें 7 साल मेरी एज थी उस वक्त, तो मैं काम करता रहा। वो बचपन में इतना कुछ सीख लिया शाह जी कि मैंने सोचा कि यार किसी का दिल नहीं दिखाना, तो जितने भी रिश्तेदार हैं सब ऐसी काम में लगे। तो मैंने कहा यार उस वक्त मैंने ज़हन में बिठा लिया था कि झगड़ा नहीं करना, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, किसी को भी नहीं कुछ कहना। तो मैंने मेहनत की। मैं, मेरे भाई, बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, हम तीनों भाइयों ने मेहनत की। मेहनत करके आज इधर बैठा हूं ना, तो अपनी मेहनत से सारा कुछ अल्लाह ने वापस दिया। फिर हर चीज वापस दी अल्लाह ताला। फिर अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। हमारी माँ लेके हमें बैठ गई, हम काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो पता कर रही हैं, वालिद की मुलाकात पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं। मैंने अम्मा से बहुत कुछ सीखा, सब्र सीखा। फिर वो काम सीखा अम्मा से कि जो घर में है उसी में गुजारा करना है, जो आपकी जेब में है उसी से गुजारा करना है, जिसको कहते हैं कनात जी। तो वो चीज़ें ना जी मैंने अपनी अम्मा से सीखी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम काम करना शुरू कर दिया, मजदूरी की, भट्ठे पे ईंटें डाली और उसके बाद ट्रालियों पे ईंटें डाली, दिहाड़ी लगाई, जो भी काम मिलता रहा ना, मैं स्टील का काम किया, सिल्वर का काम किया, लूमों का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो काम भी अच्छे से अच्छा करते गए। उसके बाद मैंने बर्फ लगाई फट्टे पे, थोड़ी ये भी ला लेंगे शायद वाल आ जाते। इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं यार आप लोग ना मस्करे हैं सही। मस्करे क्या कहने। अच्छा, आप कह रहे थे आपने बर्फ भी लगाई और भट्टों पे भी काम किया और जी, हर तरह का काम वो किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये शादियों पे वीडियो बनाने वाले कैमरे ले लिए। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो काम भी थोड़ा थोड़ा लेविश करते गए। इतनी जब आपने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, उसने आपको तजुर्बा भी तो बहुत दिया होगा ना? बहुत सारा मुशाहिदा, तजुर्बा बहुत सारा। ऐसा हुआ कि किसी ने काम से निकाल दिया, किसी से पैसे पूछे हैं कि नहीं है, तो जेब में बस किराया है जो घर तक जाना है, तो और पैसे भी नहीं है, भूख भी लगी है, घर जाके खाना भी खाना। तो सब्र मैंने बचपन से सीख लिया। अगर भाई अभी आपने भट्टों की बात की, वो तो बहुत ही यानी कि मुशक्कत वाला काम है।
किया सर, हमने किया। वहाँ पे क्या जिम्मेदारी होती थी आपकी? कुछ भी नहीं, ये वो ईंटें बनानी। अच्छा, ईंटें बनानी कच्ची, जो रात को कहानी करनी उसकी गारे की, उसकी तो पैरों से करते हैं ना? हाँ, वो पैरों से करते हैं, और मैं मुंह न करता समझा सेरे हो जाए करे, पुट्ठा मार दे रहे। ये फरमाइए भी, आपने जिक्र किया कि आप वाले साहब को मिलने जाते थे, मुलाकात होती थी। मुलाकात भी करनी। कितने अरसे रहे वो जेल में? उन्होंने उम्र कैद काटी। अच्छा, बहुत ज्यादा कुछ मामला हो गया था खराब? ज्यादा। वो कह रहे थे कि सबने खुशियां मनाई कि यार फांसी से बच गए। तो मैं कह रहा था यार उम्र कैद 14 साल काटने एक कमरे में या एक जेल में, 14 साल काटने, यार इंसान की जिंदगी है। 2 दिन जिंदगी के जो है ना वो आपको बारे पड़ जाए तो वो मुश्किल हो जाती है जिंदगी। तो मैंने वहां से सीखा शाह जी। उसके बाद हालात बदलते गए। और आप जाया करते थे अपने वालिद को मिलने? जी, या सिर्फ वालिदा? मुलाकात जाते हो? मुलाकात पे जाते। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 6-7 साल के बाद जब वो बाहर आए तो हम 14 साल, उन्होंने 20-21 साल के हो गए हम। अकरम, 2 चीजें मुझे बताइएगा। जब वो गए आप 7 साल के थे, 5-6 साल कच्ची पक्की में पढ़ते थे। 5 साल का बच्चा उस वक्त स्कूल में जाता था। ठीक है, वो मुलाकात अगर आपको याद हो, वो जब वो जा रहे थे और ये हुआ कि वो कुछ आखिरी मुलाकात एक, और फिर उसके बाद जब वो आए तो वो मुलाकात अगर आपको याद हो। सर, जब हम मुलाकात के लिए जाते थे ना तो आज भी वो वाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं कि एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पे इतना रश होता है, बाहर वाले बाहर बैठे हैं, जाली के अंदर जो कैदी हैं वो अंदर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। हम बच्चे थे, हमें तो समझ ही नहीं आती थी कि वकील को मिल लो, उसको मिले हो, ये किया है, जज परेशान माँ, ये मिले। परेशान माँ तो परेशान है। वो देखें कि उसने क्या किया कि हमें भी देखें। मैं क्यों कहता हूँ कि वालदा जो घर में माँ होती है उसका बहुत हाथ होता है। वालिद साहब चले गए वहाँ पे, अगर माँ चाहती तो हमें कहती कि बंदूक पकड़ो, कोई चीज़ पकड़ो, मुझे पैसे चाहिए घर में। हमें काम पे लगाया, अच्छे काम पे लगाया। यार मेहनत करके लानी है आपने, हमें अच्छा बना दिया मेरी माँ ने। तो ये जो औरत का एहतराम और औरत की जो मेहनत और कंट्रीब्यूशन है, उसकी रियलाइजेशन, उसका एहसास आपको अपनी माँ से हुआ? माँ से हुआ जी। बहुत तालियां दी आपकी वालिदा के लिए। और जब वो आए बाहर, जिस दिन रिहाई हुई, वो अगर आपको याद हो दिन? उस वक्त रात का 9-10 बजे का टाइम था। तो लाहौर से, कोट लखपत से उनकी रिहाई हुई, गुजरांवाला रहायश। और अब आप 21-22 साल के हो गए। उस वक्त जब मैं सामने आया अपने वालिद के, तो घर से कपड़े लेके आया। मैं कपड़े लेके आया कि वालिद साहब जो है वो चेंज कर लें, वो चेंज कर लें। रास्ते में स्टेशन पे बैठ के ठीक उन्होंने कपड़े चेंज किए। तो फिर हम घर लेके गए वालिद साहब को। वालिद साहब को हमने कहा कि वापस नहीं जाना, हमने वहाँ जहाँ पे उस इलाके में नहीं जाना। तो वो फिर वापस ले गए हमें। अच्छा, फिर वापस ले गए। रात को जब उस जगह पे गए जहाँ पे वो सारा, बचपन में जब ये मेमोरी खाली होती है तो वो फीड थी सारी चीज़ें। वो बंदे गिरते हुए मैंने देखे, वो बंदे, वो खून की जो वकू हुआ वो था। हाँ, वो सारा फीड था। मैं रात को वहाँ पे सो नहीं पाया। तो सुबह का टाइम हुआ तो मैंने फिर घर में, मैंने, मेरे बड़े भाई ने, दूसरों ने, सब ने कहा कि हमने नहीं इधर रहना, वापस आ गए। 35 साल 40 साल गुजर गए इस बात को करते करते। टाइम बहुत गुजर गया। 40 साल बाद मेरे दिल में एक बात आ गई कि मैंने उनके घर जाना है, माफ़ी मांगनी। तो रिश्तेदार कहने लगे इसकी मौत आ गई। मैंने ढूंढना शुरू किया, वो भी चले गए थे उधर से, हम भी वहाँ से आ गए। मैं ढूंढता ढूंढता चला गया उनके घर। चाचा जी कहता था मैं उसको, तो वो छोटे थे उनसे, जिसके साथ दुश्मनी थी। ठीक है। और उनका कितना नुकसान हुआ था, कितने नफूस का? 4-5 लोग चले गए थे दुनिया में, मर्डर हो गया था। दिल में था कि यार मेरे वालिद को पता नहीं बख्शिश होगी कि नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँ एक मरतबा कि माफ़ कर दे। तो मैं पूछता पूछता चला गया घर। मैं वहाँ गया तो उन्होंने अकरम उदास समय की इज्जत की। मैंने कहा चाचा जी मिलने आया हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि आए, बैठे। घर ले गया, 3री मंजिल पे ले गए। 3री मंजिल पे जाके बैठ गए। वो बच्चियाँ भी तस्वीरें बना रही हैं, बच्चे भी तस्वीरें बना रहे हैं, सारे तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बात कैसे करूँ। मैंने कहा चाचा जी आप इधर कब से रह रहे हैं? शुरू से इधर ही। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, आप उनको ये पता था कि ये? नहीं, अभी उनको नहीं पता। उनको नहीं पता। वो जो आदमी आया है अकरम उदास, हाँ,
वो ये अकरम उदास मैं कहना नहीं चाह रहा, मतलब जो जी जी जिस आदमी ने की फैमिली के लोगों को जी मारा उसका बेटा है, ये उन्हें नहीं पता। नहीं वो नहीं पता। ठीक है, वो नहीं अच्छा। पता। खैर वो उन्होंने ऊपर ले गए, बच्चों के साथ तस्वीरें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो हादसा खेड़ा सारा कुछ चल रहा है। मैंने पूछा कहाँ से है, शुरू से इधर से रह रहे। मैंने कहा नहीं आपका गांव किधर है, गुजरांवाला। मैं गुजरांवाला किधर, फलां जगह। मैं फलां जगह किधर। जब नजदीक पहुंच गया तो वो कह रहे हैं आप क्यों पूछ रहे, तू क्यों पूछन दिया भाई। मैं कहा चाचा जी मैं वैसे पूछन दिया, तुसी उत्थों क्यों आए। कहते यार उत्थे झगड़ा जिहा हो गया सी तो कोई नुकसान हो गया। मैं कहा झगड़ा किहदे नाल हो गया। मैं देखिया शाह जी ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੱਸਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। मैं उन्होंने पूछा, मैं चाचा जी जो हादसा होया सी जिन्हें कीता वो कित्थे ने। कहंदे वो तो फौत हो गए, जिन्होंने मारिया वो भी गए तो जिन्होंने मारिया वो तो उदों ही फौत हो गए। वो कहंदे तू क्यों पूछ रहे। मैं कहा मैं उहदा पुत्तर हाँ। एक बारी सन्नाटा छा गया घर च, आया किधर है। चाचा जी माफ़ी मंगना या मैनू माफ कर दो या फिर मैनू मार के ते अपने कतल का बदला ले लो। अगर मैनू मैं अपना कतल तुहानू लिख देना, लैनी मैं माफ़ी है, भावें मैनू मार के दो या उंज माफ़ कर दो। उन्होंने कहा थोड़ी देर सन्नाटा हो गया तो यकदम चीखा मार के रोया बाबा, चाचा चीखा मार के रोया, रो के तो उस तो बाद उठ के मैनू गल ना ला लिया। उन्हें बेटा मैं माफ़ किया। उन्होंने वड्डे भाई से मैं क्या उन्होंने बेटे हैं 2, मैं क्या जिन्होंने होया है काम वो कित्थे ने। उन्होंने नहीं पुत्र, मैं तेन पुत्र कहा मैं तेन लैके नहीं जाना। उन्होंने दसिया कि एक तो उदों करंट ना फौत हो गया इत्थे लाहौर ही, दूसरा जड़ा वो है। मैं मैंने जगह दस दिया। उन्होंने कहना यार क्यों जिद करना। मैं कहा चाचा जी सही पूछो ना, मैं जिद इसलिए करना कि जे मेरी तुहाडे हथों लिखी है मैं लेट क्यों करने, तो जे नहीं लिखी तो मैं उत्ते क्यों लेट करान दिया, तकलीफ च ना होन। मेरे वाले साहब चले गए ना दुनिया। उन्होंने मैंने दसिया कि लै गए। मैं शाह जी अंदर वड़िया, जिस तरह मैं बचपन च एक बच्चे नूं वेख्या सी ना, सेम बच्चा उत्थे खलोता है। मैनूं जाके कहा अब्बू कित्थे। हाँ बदल गई जनरेशन। कहंदा घर गए चाचू, बैठो चाचू बूटे बैठो तुसी। मैनूं जी जी बूटा बूटा कहंदे फिल्मां च वजदा, कहंदे चाचू बैठो तुसी। मैं बुला के लिया, नस्सा गया जाके, उहदे डेरे ते काफ़ी बंदे बैठे सी। वो अंदर वड़िया शाह जी, मुछ दाढ़ी ते डेरा पूरा बनया, इंज करके जो वेख्या लाल अखां ते बहुत डेंजरस जिहा चेहरा। मैं क्या खैर मैं थोड़ा जिहा अंदरों ना जी होया कि यार फिर भी हुंदा एक रिश्ता हुंदा। उन्होंने कहंदा वो भाजी बैठो की खाना पीना, घर चलिए खाना खाइए। मैं कहना नहीं नहीं भाजी इस तरह। मैं कहा यार काम छोटा जिहा। कहंदा कि बंदियां लोगों वेख्या ही है तो बंदे उठ के साइड ते हो गए। उन्होंने कहा कि छोटा भाई किवें फौत होया। उन्होंने कहा जी इस तरह। मैनूं दस्सिया मैं जी तुसीं पिछों उत्थों फलाने फलाने। कहंदे हाँ। और ये जिहड़े साहब सन इन्हां दा कौन सी जिहड़ा जिहदा इहदे वालिद सन, इन्हां दे वालिद सन, इन्हां दे वालिद सन। चाचा जी जगह दस के निकल गए। मैं जाके उन्होंने कहा मैं कहा जी किवें होया। कहंदे जी इस तरह इस तरह। मैं कहा वो जिहड़े उहदे मुंडे सी जिन्हां नाल तुहाडा झगड़ा होया उहदे मुंडे है सी। कहंदे हाँ 3 मुंडे सी उहदे, असलम अकरम ते अशरफ। मैं कहा मैं अकरम। बंदे नूं यकदम जिवें बंदा सोचण नहीं लग पैंदा कि हुण मैं करां की। वो मेरे को फॉर्चूनर सी गड्डी, वो कदी गड्डी हल वेखे, कदी कुछ करे कदी कुछ। बंदा दौर पौरा जाओ। उन्होंने कहंदा आया किधर है। ठीक है। मैं कहा यार मैं माफ़ी मंगना, मैनूं माफ़ कर दे।
मेरा वालद भी मर गया, जिन्ने लड़ाई च सन सारे मैं क्या चले गए। असी हैं, मैं मेरे भाई है वड्डा, छोटा भाई, मैं क्या मैं है, मैनू माफ़ कर दे, तो वड्डा भरा है मेरा, मैं इत्थों जाना तां है, मैनू माफ़ करेंगा। मैं उहदे पैरां 'च बह गया भाई, उन्हें मैनू उठ के गल ना लाया, रोई जाए। उस तो बाद मैनू घर लैके खाना छाना खादा, तोरिया गड्डी चो, मैं निकलिया तो मोड़ मुड़िया तो अगे चाचा फिर खलोता वो हुई, मैनू उन्हें गड्डी नूं हत्थ दिता, मैं खिला रहा नाल बह गया, कहंदा पुत्तर मैनू घर ला दे, तो घरदियां नूं लैके आना ना। मैं क्या अच्छा जी, कहंदा खाना अगले जुम्मे का टाइम रख लिया। वो घरदियां नूं मैं जाके दस्सिया, सारे कहण के जिन्ने तुसीं कीते ही उन्ने ही उन्हां ने करना, वो बंदे पूरे करने। मैं कोई गल शाह जी, मैं अपने बच्चे बीवी विच बिठाई, उन्होंने घर लै गया, खाना खादा, खाना खाण तो बाद बैठे गल्लां शल्लां कीती। जदों वापसी टुरे ना जी, उन्हां एडा एक ना जी छापर कपड़ियां दा, मठियाई, जिवें धीआं नूहां नूं टोरी दा नहीं हुंदा, पुत्तर साडी मेरी नूंह आई, मेरे पोतरे आए, इंज उन्हां विद्या कीता। गैर मामूली कहानी, गैर मामूली कहानी क्या, गैर मामूली वाकया आप शाह जी। मैनू उस दिन तो बाद इंज सुकून हो गया कि यार मेरे वाला साहब नूं ना माफ़ी मिल गई है, ये तो उत्ते बैठा हो ही जानदा जी, इस चीज़ की माफ़ी नहीं हैगी, लेकिन मैनू ना अंदर एक सुकून जिहा हो गया। एक दफ़ा मैनू मेरे जहन चों गल नहीं सी निकलती, किसी ने थोड़ी जी उच्ची गल की मेरे जहन च आ जाती सी, यार निक्की जी गल, एक पानी लाने तो लड़ाई हुई सी, इत्थों तक वध गई। मैं PTV ते एक शो सी, उहदे च जाना सी, ड्राइवर मेरे नाल बैठा, मैं गड्डी उन्होंने कहा यार तेनों दसना पैना, मैनू चलाते रस्ते च फोन आ गया, मैं फोन सुनन लिया, तो अगे एक वैसपा नहर के कोल इशारे के उत्ते गड्डी रुकी, अगे एक वैसपे वाला उन्होंने गड्डी टच हो गई, मैं फोन सुनन लिया, वो बाबा सियाना जिहा ही, उन्हें साइड ते वैसपा करके तो मैनू उन्हें शुरू कीतियां, तुम्हें शर्म नहीं आती, जलील कमीने, ये वो कई कुछ, एक पौज ना ले, मैं कि पौज लैन तो मैं रिक्वेस्ट करा। खैर हम जो थक गए ना, तो मैं उन्होंने क्या, मैं तुसीं वड्डे भी हो, वड्डे भरा भी हो, प्योवा भजा भी, मैनू माफ़ कर देना, गलती मेरी है, जे हो सके तो मैनू माफ़ कर देना, जे नुकसान हो गया तो मैं देन दा। खैर ना जी, वो मैंने गल करके इशारा खुल गया, टुर पिया। अगले इशारे ते मैं गया, शाह जी वो बंदे ने गड्डी के अगे वैसपा ला लिया, आके उन्हें मेरा दरवाज़ा खोलिया, ड्राइवर मेरा बोलन भी लगा जो गालां कड्ढन दिया, उन्हें मेरा ड्राइवर ना जी भलवान हुंदा है, आबद भलवान, मैं उन्होंने हत्थ फड़ लिया कि ना बोलना नहीं। अगले इशारे ते जो पहुंचे उन्हें अगे वैसपा ला लिया, आके दरवाज़ा उन्हें खोलिया, मेरे पैर फड़ लिया, कहना मैनू माफ़ करेंगा तो मैं जान देना, नहीं तो मैं नहीं जान देना, भावें तू छोटा है मेरे तो, दा पाक दी कसम। मैनू कहना पुत्तर मैनू माफ़ कर दे। मैं उन्होंने कहा चाचा जी तुसीं वड्डे भाई हो, तुसीं मेरे वड्डे हो, इस तरह ना करो। मैं माफ़ किया, मैंने कहा शाह जी तुर पे। मैं उन्होंने ड्राइवर अपने नूं कहा, मैं क्या वो इशारे तो लैके आया इशारे तक, उस बंदे नूं साहस हो गया कि यार मैनू बुरा कहा, इन्ना कुछ कहा, उन्हें कुछ भी नहीं किया, उन्हें अगों की मैनू कहा, तो उन्हें आके मेरे को सॉरी की। मैं कहा पुत्तर इन्ना हुंदा, बर्दाश्त क्या बर्दाश्त कर दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माफ़ करना तुहाडा शो अज होर पासे थोड़ा जिहा शाह जी चला गया। जी तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाहिजा की कि अकरम उदास कितना बड़ा इंसान, कितना बड़ा यूँ समझे कमेडियन, और कमेडियन से भी हट के जनाब कितना बड़ा इंसान कि अल्लाह पाक ने उस शख्स को, लोग कहते हैं ना ये गुलकार, ये फ़लाँ ढिमका, ये इस तरह पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं। देखें एक बड़ा इंसान बनने के लिए ना बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मेरे रब की कुदरत देखिए, मेरे रब का करम देखिए, यही दर है। यकीन करें जब बंदा आ जाता है ना इस दर के ऊपर, तो मेरा अल्लाह पाक पता है क्या करता है, मेरा अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, वो है रहमत, उसकी रहमत, यकीन करें उसका महबूब रहमत लिल आलमीन, पनाह खुदा की। जब अल्लाह पाक का करम होता है किसी इंसान के ऊपर, एक आम इंसान, वो आम इंसान नहीं रहता फिर। अब अकरम उदास साहब की आपने सारी स्टोरी का लुब्बे लुबाब सुन लिया जनाब, देख लिया कि कितना अजीम ये बंदा,
ये एक छोटा सा बंदा, देखें इसने बार बार यही कहा कि जनाब सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। देखें फिर किस तरीके से उस बेचारे को ये हालत यानी कि वो कैफियत उसके अंदर झुंझलाती रही और जनाब उसको बेचैन करती रही कि तुम जाओ। ज़ाहिर है आगे का जो इम्तिहान है ना, जो कब्र की तैयारी है, वो यकीन करें जो कब्र का एक मंज़र है, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि मेरे प्यारे भाई नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का ख़ास ख्याल रखा करें, हमेशा हक़ और सच की बात किया करें। यकीन करें जब हम अल्लाह के आगे सर को झुकाते हैं ना, पता नहीं आप और मैं क्या सोचते हैं कि यार ये खाली सजदा किया, नहीं यार, हम यार अल्लाह के आगे सर को झुका लेते हैं। यकीन करें अपने रब के आगे हम जब ये अपनी झुकाएंगे, अपना सजदा अपने रब के हुजूर झुकाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रो रो के फरियाद करेंगे, ऐ पाक परवरदिगार हमें माफ़ कर दे, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे रिज़्क में, इल्म में, अमल में इजाफ़ा फरमा। तो यकीन करें वो मेरा प्यारा रब है, वो बहुत मेहरबान है। यकीन करें जब किसी इंसान के ऊपर वो करम करता है ना, तो इस तरीके से करता है। देखें 7 कत्ल हैं या 6-7 हैं या 5 हैं, आपके सामने हैं जनाब, आपने सुनी कि किस तरीके से अकरम को फिर वो चैन नहीं आया, फिर वो उदास बन गया। यकीन करें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, रहमत ही इतनी है मेरे रब की। तो अकरम के दिल में फिर क्या मोहब्बत जागी जनाब। फिर देखें जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना, फिर आगे आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। यकीन करें आप देखें कि किस तरीके से फिर वो चाचे के पास गया, वही चाचा फिर उसको किस तरीके से बातचीत की, फिर उसने किस तरीके से गले लगाया, फिर वो कह रहा है कि यार उधर ना जा, वो बहुत बंदा जो है ना ख़तरनाक है, डेंजरस किस्म का। फिर देखें आपने किस तरीके से वो गया, फिर अल्लाह की रहमत उसके दिल में उतरी। फिर गपशप में फिर जब उसने कहा कि जी मैं वो अकरम हूँ, मैं उस कातिल का बेटा हूँ, तो देखें अल्लाह पाक यकीन करें मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं, यकीन करें कि अल्लाह की रहमत जो है ना वो ठाठे मारती वाज़े नज़र आती हैं। तो देखें किस तरीके से फिर उसने अपने गले से लगाया, फिर पूरी फैमिली अकरम ले गया, फिर पूरी फैमिली क्या कहती रही और जनाब फिर आगे उसने क्या प्रोटोकॉल दिया, जिस तरीके से बेटियों को वो लोग नवाजते हैं। यकीन करें उस साइड के लोग दुश्मनदार भी बहुत हैं जनाब और प्यार करने वाले भी बहुत हैं। गुजरांवाले के, ये शेखुपुरा के, गुजरात के, ये सियालकोट के, यकीन करें कुछ हैं, अब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन देखें कि अल्लाह की रहमत, बस यही मैं कोशिश करता रहता हूँ, आपको कहता हूँ कि यार बस यही दर है, यही दर है। यकीन करें यही दर है, इस दर पे आ जाइए और अपना सर झुकाइए और ये जो दिल है ना पूरा इसको साफ़ कर ले, किसी के लिए मुनाफकत किसी के लिए ना हो। हाँ अगर चोर है उसको चोर कहें, मुंह के ऊपर कहें, ये ना हो कि उसका भी आप साथ पूरा दें और जो साथ है उसका भी आप पूरा दें, ये नहीं हो सकता, ये फिर मुनाफकत है, ये कोई ईमानदारी नहीं है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों करके ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। अल्लाह ने के बाद